दोस्तों किसी भी साल के 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिए जाने के संबंध में, खासतौर से पेंशनरी बेनिफिट के लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिए जाने के संबंध में एक बड़ी खबर सामने आई है। और क्या है ये पूरी खबर, ये जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो से, तो वीडियो को पूरा देखें। जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या है ये पूरी खबर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जारी किया गया 15 मई 2019 का सर्कुलर है या लेटर है। और इस लेटर के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि यदि किसी साल के 30 जून और 31 दिसंबर को कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसे पेंशनरी बेनिफिट के लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस जजमेंट के अनुसार या फिर इस ऑर्डर के अनुसार यहाँ पर अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को, खासतौर से जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुआ है, उसे एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा पेंशनरी बेनिफिट के लिए। और क्यों नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर मद्रास कैट की तरफ से 13 मार्च 2019 को एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है। और इस जजमेंट के अनुसार यहाँ पर कैट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक सरकारी कर्मचारी सर्विस से सेवानिवृत्त तब मान लिया जाता है जब उसकी एज 60 साल की हो जाती है, ना कि उस दिन को जिस दिन वो सर्विस से रिटायर्ड हुआ है उस दिन। क्योंकि यदि एक सरकारी कर्मचारी किसी महीने के बीच में रिटायर यानी 60 साल की एज प्राप्त कर लेता है तो यहाँ पर FR यानी फंडामेंटल रूल 56 के तहत उसे उस महीने के अंतिम दिन तक नौकरी करने का या फिर सरकारी नौकरी में रहने का मौका दिया जाता है, ना कि ये माना जाता है कि उसका जो एक्चुअल 60 साल की एज है उसने उस महीने की अंतिम दिन को प्राप्त की है। ऐसा नहीं है, वो उस महीने के बीच में भी यानी 2 तारीख के बाद में लेकर उस महीने के अंतिम दिन 30 और 31 तारीख के बीच में जब भी वो 60 साल की एज पूरी कर लेता है तभी उसे सर्विस से रिटायर्ड माना जाता है। लेकिन FR 56 की वजह से उसे यहाँ पर उस महीने के अंतिम दिन तक नौकरी में रखा जाता है। और ये जो पीरियड है यानी जिस दिन से उन्होंने 60 साल एज प्राप्त की है उस दिन से लेकर महीने के अंतिम दिन तक, उस पीरियड को यहाँ पर ग्रेस पीरियड माना जाता है। और इस पीरियड के लिए सरकारी कर्मचारी को या फिर इस पीरियड को सरकारी कर्मचारी के लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर लीगली रूप से एक सरकारी कर्मचारी उस दिन सर्विस से रिटायर्ड हो जाता है जिस दिन उसने 60 साल की नौकरी जो एज है वो पूरी कर ली है। और बाकी जो ग्रेस पीरियड है उसे किसी भी तरीके के इंक्रीमेंट के लिए कंसिडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और इसके संबंध में मद्रास हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कर्मचारियों के खिलाफ फैसला दिया गया है। तो यहाँ पर अब स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे सभी जो मामले हैं उनको कर्नाटका हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ट्रीट किया जाए। ओवरऑल यहाँ पर अब किसी भी साल के 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा उनके पेंशनरी बेनिफिट के लिए। साथ में उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि फर्दर रूल 10 ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972 डज नॉट परमिट टू टेक इनटू कंसिडरेशन एम्यूलमेंट्स विच फेल ड्यू आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये भी कह दिया है क्योंकि 60 साल की एज उसकी उस महीने के बीच में हो गई है तो उसके बाद में जो भी रिटायरमेंट एम्यूलमेंट्स हैं उन्हें पेंशनरी बेनिफिट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये काफ़ी लंबे समय से ये मामला चल रहा था, लेकिन इसको यहाँ पर अब क्लोज कर दिया गया है। और यहाँ पर अब एक सरकारी कर्मचारी को, खासतौर से जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए हैं, उन्हें एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो बाकी सारे जो मामले हैं उनको इसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा और उन्हें यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।